हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज है सैटरडे, बट ये व्लॉग आपको जब तक मिलेगा तब तक होगा आई थिंक मंडे या ट्यूसडे, क्योंकि कुछ व्लॉग्स जो है मेरे पहले से बने हुए हैं जो कि एडिट होके बस जाने हैं, मतलब पब्लिश होने हैं। तो मैंने सोचा कि व्लॉग शुरू कर दूँ और मैं रेडी हुई हूँ हॉस्पिटल के लिए। नहीं, अभी कोई इमरजेंसी नहीं है, बट हॉस्पिटल में हमें थोड़ा सा काम है अपने हेल्थ कार्ड से रिलेटेड। एक मिनट, मेरा ना ट्राइपॉड बहुत ही बुरी हालत में है और बेचारा यहाँ से अलग हो गया है। तो ये आदित्य की क्लास लगती है ना, ये इसने इसका कबाड़ा कर रखा है। ये देखो बेचारा कैसा हो गया है यहाँ से। अब ये मुश्किल हो जाएगा मुझे फिर से इसको ऊपर निकालना। इतना मजबूत ट्राइपॉड भी टिक नहीं पाया, तो समझ सकते हो आप कि बच्चों के आगे सब कुछ फेल है। रुको मैं इसको ठीक कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ओके, तो ट्राइपॉड जो है वो सेट हो गया है, थोड़ा सा मैंने ठीक कर दिया है। तो मैं बोल रही थी, आज मैंने एक नाइट सूट मंगाया है अपने लिए, ये, और ये मैंने मंगाया है अमेज़ॉन से, फैशी गो करके। मीडियम साइज़ का मंगा दिया गलती से, मुझे आई थिंक लार्ज मंगाना चाहिए था, बट ये आ जाएगा मुझे बाद में। ये देखो इस तरीके का है। तो ये मैंने मंगाया है, तो थोड़े दिन में आ ही जाएगा मुझे ये। वैसे मैंने हॉस्पिटल पर्पज़ से मंगवाया था, बट अब ये मीडियम साइज़ का आ गया, तो मैं क्या करूँ, या इसको एक्सचेंज में डाल देती हूँ, क्योंकि मीडियम साइज़ का मुझे लगता है कि मुझे नहीं आएगा, ऐसा लग रहा है देख के। तो बाहर जा रहे, आज मौसम काफ़ी ख़राब था वैसे कल रात से लेके, बट अभी थोड़ा ठीक है, बाहर निकलने लायक है और धूप भी निकल गई है। लेकिन ठंड है, थोड़ी थोड़ी सी ठंड हो गई है, उस वजह से, मौसम ख़राब होने की वजह से। बादल बहुत गरज रहे थे कल परसों से लेके। देखते इसको आगे ट्राई करूँगी, अगर आ जाएगा मुझे तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं इसको एक्सचेंज कर दूँगी फिर। तो मैंने अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है सीरम और मॉइस्चराइज़र। अब मुझे अप्लाई करनी है सनस्क्रीन, क्योंकि बाहर निकलो तो सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर बाहर ना भी निकलो तो भी सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग सोचते हैं कि घर के अंदर सनस्क्रीन क्यों लगाना, बट घर के अंदर भी सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो सन से हमारी स्किन जो एक बार डैमेज हो जाती है ना, उसको रिपेयर होने में फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा। तो मैं हमेशा ये गलती करती हूँ कि जल्दबाजी के चक्कर में ना सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करती हूँ, बट अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो मैं सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, बट पहले मैं सनस्क्रीन निकाल लेती हूँ वहाँ से, ड्रॉर में पड़ी है। तो ये रही सनस्क्रीन जो मैं आज यूज़ कर रही हूँ, ये है वाओ स्किन साइंस की। आप यहाँ पे देख सकते हो SPF 55, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आजकल। अब आपको पता है कि मौसम चेंज होने लग गया है, गर्मियाँ शुरू हो गई है, तो सनस्क्रीन जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। और ये जो सनस्क्रीन है ये ऑल स्किन टाइप है, आपकी जो स्किन किसी भी टाइप की है तो आप इसे जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि वाओ के जितने भी प्रोडक्ट रहते हैं वो पैराबेन, सिलिकॉन, मिनरल ऑयल फ्री रहते हैं, तो ये एक बेस्ट पार्ट है। और ये जो है डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है और वाटर रेजिस्टेंस है। अगर बारिश हो रही है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पे QR कोड मिल जाता है, जो कि आपको स्कैन करके, अगर आप इस QR कोड को स्कैन करते हो तो इसकी प्रोडक्ट की जो ऑथेंटिसिटी है वो आपको वो पता लग जाती है कि क्या है। तो ये कुछ इस तरीके की उसमें आता है, कैप इसमें लगी होती है, मतलब ट्रैवल फ्रेंडली है। आप अप्लाई करो, फिर इसको यहाँ से लॉक कर दो, तो ये बेस्ट पार्ट है, लीक होने का कोई डर नहीं है इसमें। और यहाँ पे आपको इसमें ओपन और लॉक का जो सिस्टम है वो मिल जाता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी है इसकी। तो मैंने जो है, मैं जैसे कि मैंने आपको बोला कि फेस वॉश करने के बाद सीरम और मॉइस्चराइज़र मैंने अप्लाई कर लिया था, उसके बाद मैं सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूँ। और ये मैट फिनिश है, सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा इसका, कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा फाउंडेशन वगैरह लगाने की आदत होती है
वो जो है अगर यही सिंगल सनस्क्रीन लगा ले तो बेस्ट रहता है। और अभी मुझे निकलना है घर से बाहर 15-20 मिनट में, तो 15-20 मिनट पहले जो है मैं सनस्क्रीन लगा के रख रही हूँ ताकि मेरी जो स्किन है ये अच्छे से जो ये सनस्क्रीन है मेरी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत थिक है, बट ये ईजिली जो है एब्जॉर्ब हो जाती है और थोड़ी देर के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने फेस में कुछ अप्लाई भी किया हुआ है। तो चलिए इसको अप्लाई कर लेते हैं, साथ ही साथ इसके जो बेनिफिट्स है वो भी मैं आपको बताती जाती हूँ। तो इस सनस्क्रीन के जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये सनस्क्रीन जो है हमें प्रोटेक्ट करती है यूवीए यानी कि अल्ट्रा वायलेट ए और अल्ट्रा वायलेट बी जो रेज होती है, जो कि हमारी स्किन को बहुत डैमेज कर देती है सूरज से निकलने वाली यानी कि सन से निकलने वाली जो ये बैड रेज होती है उनसे। और इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है रास्पबेरी एक्सट्रैक्ट, कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट और एवोकाडो ऑयल, जो कि नेचुरल सन ब्लॉकर्स होते हैं, जो कि हमारी स्किन को किसी भी तरीके की जो रेज होती है उनसे डैमेज होने से जो है वो प्रोटेक्ट करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी बॉडी के पार्ट हमारे डायरेक्ट एक्सपोजर होते हैं सन के, उनमें हमें इसे अप्लाई कर लेना है। और जैसे कि मैंने कहा कि घर से निकलने से या सन में बाहर निकलने से 15 से 20 मिनट पहले इसे जो है अप्लाई कर लेना है। और हर 2 घंटे के बाद आपको इसको अप्लाई करना है अगर आप बाहर हैं, कहीं आउटडोर है। और अगर स्विमिंग वगैरह कर रहे हैं तो 30 से 40 मिनट के बाद जो है आप इसे दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपकी जो स्किन है उसको किसी तरीके का कोई डैमेज ना हो। तो ये जो प्रोडक्ट है ये वाओ का न्यू लॉन्च है, जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया है। इसमें 100 ml की पैकेजिंग में आता है ये, और पूरी जो डिटेल्स है इसमें वैसे प्रोडक्ट की सारी इसमें मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और जब भी इसको अप्लाई करना है तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी आँखों में इसको अप्लाई ना करें, और एक पैच टेस्ट जो है वो ज़रूर कर लें, क्योंकि कई बार जो नेचुरल इंग्रेडिएंट वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो कई बार हमारी स्किन पे जो है वो सूट नहीं होते हैं। तो एक बार यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। तो देखा आपने मेरे फेस का जो पहले क्या कलर था और अभी क्या कलर, एकदम लुक जो है वो चेंज हो गई है मेरी फेस की। तो वाओ के जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्लस वाओ के जो प्रोडक्ट है, अगर आप वाओ की ऐप से ख़रीदते हैं तो आपको जो है टाइम टू टाइम जो भी उस पर डिस्काउंट चलते रहते हैं ऐप पे, वो आपको जो उसकी नोटिफिकेशन भी आती रहती है। और आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कि आपको स्किन के लिए चाहिए, हेयर के लिए चाहिए, या जिस भी टाइप के आपको प्रोडक्ट चाहिए, वहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज होती है, ऑप्शंस होते हैं। तो वहाँ पे जाके जो है आप चेक कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट जो है इनका ये है कि इनके जो प्रोडक्ट है वो क्रुएलिटी फ्री है, 100% वेगन प्रोडक्ट है, तो जो कि मुझे बहुत पसंद है। नेचुरल प्रोडक्ट रहते हैं और इस तरह के कोई केमिकल यूज़ नहीं होते हैं जो कि आपकी स्किन पे हार्मफुल हो। तो मैं तो बोलूँगी कि आप ये ज़रूर ख़रीदिए। इन गर्मियों में जो है अपनी स्किन को बिल्कुल जो है वाओ का जो पैम्परिंग है वो ज़रूर देना। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप ये प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये वाओ का नया लॉन्च है, न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है, तो जाइए और आप भी इसके जो बेनिफिट है वो ज़रूर लीजिए। वाओ के जो प्रोडक्ट है अब आप अपने नज़दीकी स्टोर से भी बाय कर सकते हैं। और आपके नज़दीक में वाओ का स्टोर कहाँ पे है, या वाओ की ऐप में लोकेटर की हेल्प से जो है वो चेक कर सकते हैं कि आपके नज़दीक में कौन सा स्टोर है, और वहाँ पे जाके जो है आप इन्हें डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। आज सैटरडे वैसे छुट्टी थी, बट मेरे पति की सैटरडे की भी छुट्टी नहीं है। हाँ जस चलो दे दिया इनको, दे दिया। चलो चलते हैं हॉस्पिटल की सैर करने। तो हमारा हॉस्पिटल का काम हो गया है, और ये मुझे बोल के तो गए कि गाड़ी में बैठो, तो गाड़ी में कैसे बैठूँ मैं, डिक्की नहीं खुलेगी, सॉरी डोर नहीं खुलेगा गाड़ी का, क्योंकि इस तरफ से तो जगह है और उस तरफ से नहीं है। तो मैं इनका वेट ही कर लेती हूँ, इससे अच्छा। हॉस्पिटल का काम हो गया। एक्चुअली हमें अपना हेल्थ कार्ड अपडेट करने के लिए आना था, तो वो हमारा हो गया काम। अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो ये मैं कांगड़ा, ये रहा यहाँ पे फोर्टिस हॉस्पिटल का एरिया।
उधर को बिग बाजार, उधर सूद भवन। चाबी रख लो आगे। पीछे खड्डा सा भी है एक। अगर आप राइट साइड को अपना टायर मोड़ते हैं तो नहीं जाएगा उसके ऊपर। ये खड्डा, अरे 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 अरे, गड्डी है पीछे। इधर से नहीं निकल सकते थे। ये परमपिता परमात्मा भी आगे लगा। मैं का कच्चा खिलाड़ी समझ नहीं था। कच्चा खिलाड़ी नहीं, कच्चा खिलाड़ी। वैसे खिलाड़ी कच्चे में ही खेलता है। खिलाड़ी इज ऑलवेज अ कच्चा खिलाड़ी। तो हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पे कांगड़ा देवी जी, मतलब बज्रेश्वरी माता का जो टेम्पल है वो। तो वहाँ पे आ गए थे, हमने सोचा कि चलो माता के दर्शन भी कर लेते हैं। जब यहाँ तक आई ही हैं तो फिर दर्शन किए बिना वापस नहीं जाना चाहिए। तो ये यहाँ की मार्केट है, हमने गाड़ी यहीं पे पार्क कर ली थी। मार्केट जैसे शुरू होती है वहीं पे पार्किंग की भी फैसिलिटी है। और अब हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। बहुत ज़्यादा नहीं चलना पड़ता है, 4 से 5 मिनट लगते हैं यहाँ से ऊपर मंदिर तक पहुँचने के लिए। तो यहीं से जो है हम लोग प्रसाद वगैरह जो भी लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। और आज वैसे भी ये सैटरडे की बात है, तो यहाँ पे मंदिर में जो है माता की कुछ जयंती थी, तो उस दिन यहाँ पे बहुत प्रोग्राम वगैरह हो रहे थे। और मैंने सोचा था कि शायद कांगड़ा गर्ल्स मुझे मिल जाएंगी, बट वो यहाँ पे तब तक उनका जो भी लॉन्च वगैरह था वो तब तक ओवर हो चुका था, तो मुझे कहीं पे नज़र नहीं आई, क्योंकि उनका कुछ अपडेट आया था कि वो ब्रजेश्वरी माता मंदिर में है। तो चलो माता रानी के दर्शन जो है वो आपको भी करवा देते हैं। लाइन बहुत लंबी लगी थी, इसलिए हमने जो दर्शन है वो सामने से ही किए, जहाँ पे सामने माता के चरण रखे हुए हैं और वहीं से डायरेक्ट जो है माता के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि मुझसे इतनी देर खड़ा जो है वो नहीं रहा जाता लाइन में, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमने जो दर्शन है वो यहीं से कर लिए, और आप लोग भी यहीं से दर्शन कर लीजिए माता रानी के। तो आपको पता ही होगा कि ये भी शक्तिपीठ है, नगरकोट माता के नाम से भी इनको जाना जाता है, ब्रजेश्वरी माता के नाम से जाना जाता है, और लोकल जो यहाँ के लोग हैं वो कांगड़ा जी के नाम से भी जानते हैं, और इन्हीं सब नामों से जो ये मंदिर प्रसिद्ध है। तो माता रानी आप सभी पे भी अपनी कृपा बनाए रखे। तो यहाँ पे मैंने जो साउंड है उसको म्यूट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा था, तो वहाँ पे जो है गाने वगैरह चल रहे थे, तो इसीलिए कॉपीराइट का इशू बहुत ज़्यादा होता है हम यूट्यूबर्स को, आप लोग समझ ही सकते हैं। मैं तुम्हारी साथ बिल्कुल नहीं खेलूंगी, उस पर डोरी डालना बंद कर दो, समझे? बस माता रानी के दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पे पीछे की तरफ आ गए थे। यहाँ पे लंगर भवन है, और यहाँ पे हवन जहाँ पे करवाते हैं, ये देखिए सामने की तरफ जो है हवन कुंड में हवन करवा के कोई गया ही होगा, यहाँ पे चलता ही रहता है। और यहाँ पे दाने डाले थे कबूतरों को, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे कबूतर जो वो दाना चुग रहे थे यहाँ पे।
इसका भी बहुत बढ़िया डोसा बनाते हैं। इसको मशहूर कर दो भाई। तो डाला हुआ है मैंने पहले भी। नहीं वैसे नहीं, इसको वायरल कर दो, वायरल कर दो, मशहूर कर दो। मेरी चोंच चूँ भरनी है, ठीक है, और ना ही मैं चूँ भर पानी पीती हूँ। और कैसी ठंड यहाँ पे, कितनी ठंड, मौसम कैसा हो रहा है धर्मशाला में? कैसा हो रहा है? बादल बादल हो रहा है वहाँ कांगड़ा बादल में। गजक रहे हैं क्या? और कांगड़ा में कितनी गर्मी हो रही थी। उफ उफ मेरी ची, हाय हाय मेरी ची, ओए होए मेरी ची, की मेरी। कैसे गाने बनते थे पहले। तो बोलते आज के गाने बन कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ अपने फेवरेट डोसा पॉइंट पे। यहाँ का इडली डोसा जो है मुझे बहुत पसंद है, और ये शिफ्ट होके जो है अब यहाँ पे एक रिजॉर्ट है उसके नज़दीक आ गया, अदरवाइज़ पहले हमारे घर के नज़दीक ही था ये। गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट डे, यानी कि संडे। हालत अभी भी ख़राबी है, ज़ुकाम से नाक बंद है, और अभी अभी उठे हम 9 बजे हैं सुबह के। और कल इतना थक गए थे कि फिर शाम को मेरा व्लॉग कंटिन्यू करने का हिम्मत ही नहीं हुई। मन तो करता है बट हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। और ऊपर से ज़ुकाम ने ऐसी हालत ख़राब कर रखी है ना मेरी, जल्दी से ठीक हो जाता तो। सिर भी पूरा भारी है, नाक बंद है, यहाँ पे दर्द है, क्योंकि मैं रोज़ ही बोलती हूँ कि यहाँ पे दर्द है। तो वो बात थी। बट कल मौसम भी बहुत ख़राब था, शाम के टाइम बारिश लग गई थी। हम हॉस्पिटल से काम करवाने के बाद थोड़ा बहुत कुछ खाया, फिर ऊपर की तरफ गए धर्मशाला, फिर वहाँ से आदित्य के लिए और नीरज के लिए थोड़ी सी हल्की फुल्की सी शॉपिंग की, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं। आदित्य के लिए एक जैकेट ली और नीरज के लिए पैंट। और फिर पहुंच गए थे हम लोग घर वापस। फिर आते ही थोड़ी देर लेट गए, और थकान की वजह से हालत जैसा कि मैंने बोला कि ख़राब थी, तो व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया। बट आज मौसम ठीक है, कल बहुत ठंड भी हो गई थी, आज ठीक है। आज ये देख सकते हो आप, धूप निकली है बाहर, और ठंड तो हो ही गई है वैसे। कल की बारिश के बाद हल्की फुल्की सी ठंड जो है वो फिर से हो गई। कल मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, जब बाहर गाड़ी से बाहर निकल रहे थे, बाहर अंदर ऐसे फील हो रही थी कि ठंड है। तो ये रीज़न था, इसीलिए जो है व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया। अभी देखते हैं क्या बनता है ब्रेकफास्ट में, क्या नहीं बनता है, मुझे भी पता नहीं है, डिसाइडेड नहीं है अभी। देखते हैं क्या बनाते हैं। हाँ, आजकल बड़ी रॉयल सर्विस मिलती है। तो मेरा ब्रेकफास्ट आ गया यहाँ पे, ब्रेड बटर। आउच, पेट में ना एकदम से बेबी ऐसे टर्न लेता है, तो मेरे से उठा नहीं जाता। तो हम लोग कर जाते हैं ब्रेकफास्ट। आप लोग भी आ जाओ अगर करना है। मेरा सिंपल सा है, क्योंकि एग जो है वो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाती हूँ। मुझे कुछ पता नहीं, एलर्जी टाइप क्या है एग से, आई डोंट नो। मैं ज़्यादा नहीं खा पाती, ज़्यादा क्या मैं खाती नहीं, तो इसलिए मेरे लिए ब्रेड बटर। बाकी ये लोग अपना पता नहीं क्या खा रहे हो। पीछे गाना लग रहा है, कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए बाद में शूट करूँगी।